भरा नमस्कार और मैं पुनः आज आपके बीच उपस्थित हूँ आप लोग के लोकप्रिय चैनल। और मैं लगातार आप लोगों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की सुसंगत धाराओं के विषय में बात कर रहा हूँ। कल तक हम लोगों ने धारा 73 तक जो हम लोगों ने बताया था, 260 से लेकर धारा 73 तक के बारे में आप लोग को बताया कि किस तरह जो है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड धारा 60 से धारा 65 तक बता रही है, धारा 66 से धारा 71 तक राज्य सलाहकार बोर्ड के बारे में मैंने बताया, और धारा 72 में जो स्थानीय स्तर पर जो जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय अनुश्रवण समिति जो दिव्यांगजन समूह के, उसके बारे में आपको बताया। बंधुओं, आज हम बताएंगे धारा जो है 74, धारा 74 से लेके धारा जो है 78 तक जो भारत सरकार के जो मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के बारे में आप लोग को आज बताएंगे। तो चलिए, हम लोग उम्मीद है कि आपको जो हम लोग बता रहे हैं वो आप लोग को पसंद भी आ रहा है, काफ़ी संख्या में क्वेश्चन भी आ रहे हैं और अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त। भारत सरकार जो है, आपको जानते हैं कि दिव्यांगता तो राज्य स्तरीय विषय है, लेकिन भारत सरकार भी इसको मॉनिटरिंग करती है, और क्योंकि ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का अनुपालन का दायित्व जो है केंद्रीय स्तर पर जो है मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन को दिया गया है। और इसी के साथ साथ धारा 74 में किस तरह मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन का चयन होना है, बहाली होना है, नोटिफिकेशन होना है, उसके बारे में चर्चा की गई है, तथा साथ ही साथ उनके नीचे 2 आयुक्त का भी जो है बहाली होना है, उसके बारे में भी धारा 74 में चर्चा की गई। धारा 75 में 75 सेक्शन 75 में मुख्य आयुक्त का क्या कार्य है उसके बारे में बताया गया। तो आप जानते हैं मुख्य आयुक्त का काम है कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में जो धाराएं हैं, जो 1 से लेकर 102 धाराएं हैं, जिसमें जो धारा दिव्यांगजनों के हितार्थ है, धारा 2 से लेकर धारा जो है आपको 100 तक, जो उसमें क्या क्या किस तरह से कमी रह गई है, कहाँ प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में, उनका अधिकार के बारे में दिया गया है धारा 75 में। और धारा 76 में आपको देखेंगे मुख्य आयुक्त का सिफारिशें क्या है। धारा जो है आपका 76 में मुख्य आयुक्त जो है क्या क्या सिफारिश करते हैं, क्योंकि दिव्यांगजन हितार्थ किस तरह सुगम संरचना हो चाहिए, बाधा मुक्त वातावरण होना चाहिए, या जो नौकरियों में आरक्षण है उसमें किस तरह का पालन किया जा रहा है, बैकलॉग के बारे में कहाँ कहाँ कमी रह गई है, तो सारा दिशा निर्देश जो है मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन को भारत सरकार को देना है, और उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए धारा 76 में प्रावधान है। और धारा 77 में जो है मुख्य आयुक्त का क्या क्या शक्तियाँ हैं। आपको मालूम है कि मुख्य आयुक्त की शक्तियाँ हैं वो सिविल 1908 सिविल संहिता के तहत उनको जो है सिविल कोर्ट का क्वासी जुडिशियल पावर दिया गया है, और वो कहीं भी किसी को सम्मन जारी कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं, उनकी बात पूछ सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उन पर जो है नोटिस दिया जा सकता है, सु मोटो दिया जा सकता है। ये तमाम चीज़ों को जो है उसके बारे में चर्चा की गई है धारा 77 में। तो ये मुख्य आयुक्त के जो है बारे में लगातार हम लोग बता रहे हैं। तो लगातार 74 से लेकर हम लोग जो है जो 77 तक जो है इसके बारे में बताई, 78 तक जो है इसमें बताई गई। तो धारा 78 में है कि हर मुख्य आयुक्त जो है हर साल जो है ये द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, और विशेष रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या क्या उन्होंने कार्य किए हैं और कहाँ कहाँ उनको समस्या आई, किसने उनके आदेश का पालन नहीं किया, या क्या क्या कमी रह गई है, वो लगातार जो है हर साल जो है धारा 78 के तहत मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन जो है इसके बारे में सरकार को बताते रहेगी, अवगत कराते रहेगी। तो बहुत बड़ा दायित्व है जो है मुख्य आयुक्त का। तो हम लोग लगातार आपके बीच जो है बता रहे हैं। आज जो है मुख्य आयुक्त CCPD, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कहाँ बैठते हैं, दिल्ली में
जहाँ सुप्रीम कोर्ट है उन्हीं के सामने भगवान दास रोड है, उनका ऑफिस है। उनकी ईमेल पर भी आप सर्च करके ईमेल पर भी अपनी शिकायतें को दर्ज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई स्टेट कमिश्नर के यहाँ आपने कोई शिकायतें की हैं, आपकी बात नहीं सुनी जा रही हैं, तो उनकी बातों को आप CCPD के यहाँ लिखित शिकायतें या ईमेल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। देखिए CCPD एक जिस तरह की भारतीय न्याय प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट का रोल है, उसी तरह जो है सर्वोच्च न्यायालय के, उसी तरह हमारे दिव्यांगजनों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के रूप में हमारा CCPD है, मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन का कार्यालय। तो ये बात निश्चित रहें कि मान लीजिए आपने नीचे स्तर पर सबसे पहले आप अपनी बातों को जिला स्तर पर रखें, क्योंकि जिला अधिकारी जो होते हैं एडिशनल कमिश्नर डिसेबिलिटी होते हैं, माने अपर आयुक्त निःशक्त होते हैं। अगर वो नहीं बात सुनते हैं तो फिर आप अपनी बातों को स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी के यहाँ रख सकते हैं, और वहाँ भी आपकी समस्या का हल नहीं होता है तो कहाँ रख सकते हैं, CCPD चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी के यहाँ। और लगातार मेरे कार्यकाल में लगातार मैंने देखा है कि हम बिहार तक में ही सारी समस्याओं को समाधान कर लेते थे, तो CCPD के यहाँ बहुत कम केस जो है जाया करते थे, और भूलवश उसको जानकारी नहीं रहता था। अगर वो जाता भी था तो हम लोग प्रायोरिटी के आधार पर उसके जितने भी शिकायतों को निपटारा करने के लिए लगातार हम लोग ने काम किया। तो आज हम पहला सेशन जो है हमारा, आज जो धारा हम लोग जो है 74 से लेकर धारा 78 तक के बारे में बताया। धारा 74 में बताया कि भारत सरकार का यह दायित्व है कि एक नोटिफिकेशन जारी करे और एक मुख्य आयुक्त और 2 आयुक्त का भर्ती प्रक्रिया जो है उसके लिए वो भर्ती करें। इसके बाद धारा 75 में है कि क्या जो मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन है उनका क्या कार्य है, क्या किस तरह उनके क्या क्या काम उनको करना है। और धारा 76 में दिया गया है उनका जो है क्या रोल है, मतलब किस तरह के वो रोल को उनका निभाना, क्या पावर उनको दिया गया है, तो वो शक्तियाँ क्या है। और धारा 77 में उनके बारे में विस्तृत रूप से उनकी जानकारी दी गई है कि किस तरह जो है दिव्यांगजनों के लिए जो है उनको पावर दिया गया है मुख्य आयुक्त की शक्तियाँ का। और धारा 76 में मुख्य आयुक्त को क्या क्या सिफारिश करना है और जिसको सिफारिशों को सरकार को लागू करना है। और धारा 78 में बताया कि ये मुख्य आयुक्त को साल में एक बार जो है वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना है पार्लियामेंट में, क्या क्या उन्होंने कार्य किया, कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारा पहला सेशन था धारा 74 से लेकर धारा 78 जो मुख्य जो आयुक्त दिव्यांगजन के बारे में बताया गया था, और उसमें हम लोग ने लगातार CCPD चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी के बारे में लगातार आपको बता रहे हैं, और आपको ये बता रहे हैं कि आपके जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में जो आपकी अधिकार है, हर अधिकार का सलूशन है। कोई आपका अधिकार का हनन हो रहा है, छोटी से छोटी अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप उसके लिए स्थानीय स्तर पर जो है पहले आप जिलाधिकारी हैं उनको एक पत्र लिखें, उसमें शिकायतों का जिक्र करें, उसका एविडेंस दें, उनकी कॉपी आप स्टेट कमिश्नर राज्य आयुक्त के यहाँ दें, और अगर चाहें तो उसकी कॉपी जो है मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन को दे सकते हैं सूचनार्थ हेतु। अगर आपका 15 दिन से 20 दिन या 1 महीने के अंदर आपको जिला स्तर पर आपकी शिकायतों का निपटारा नहीं किया जाता है, तो आप तुरंतली उसकी जिक्र करते हुए आप स्टेट कमिश्नर के यहाँ आप उसी को फाइल कर दें, और केस के रूप में भी फाइल कर सकते हैं। और वहाँ और मेल के माध्यम से, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं होती है बंधुओं, या मेल या पत्राचार के माध्यम से आप शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। और स्टेट कमिश्नर के यहाँ भी 1 महीना से ज़्यादा हो गया आपका नहीं बात सुना, बहुत लोगों की मैं अभी पता चला है कि हमारे अब आयुक्त नहीं रहने पर जो है केस काफ़ी पेंडिंग चल रहा है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ, तो आप इसकी शिकायतें CCPD के यहाँ कर सकते हैं। तो हम आज विदा लेते हैं, और हम पुनः कल जो है हम स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी का क्या रोल है उस पर हम बताएंगे, और धारा 89 से लेकर धारा जो है 83 तक जो है हम आपको स्टेट कमिश्नर के बारे में भी बताएंगे। तब तक विदा लेते हैं। आप तब तक मुख्य आयुक्त का जो कार्य किस तरह का रोल है, क्या उसकी शक्तियां हैं, क्या सिफारिशें हैं, क्या उनका दायित्व है, उनके बारे में अध्ययन भी कर सकते हैं हमारे कंपेडियम में, और इसके लिए आपको लिंक भी दिया जा रहा है। फिर विदा लेते हैं, फिर कल मिलते हैं एक नई धारा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ने का थोड़ा हैबिट दीजिए, और मोबाइलों पर थोड़ा कम समय दें, सोशल मीडिया पर कम समय दें,
और ज्ञान अर्जन करें। आजकल ऑडियो का हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे दृष्टिबाधित लोग भी उसको सुन सके, समझ सके। तब तक के लिए नमस्कार।